तो वो काम तो गलत ही होगा ना। जैसे उर्स अल्लाह वाले का उर्स अच्छा है, बोलो है कि नहीं? जी जी। उससे पाक अब उसमें तुम चिल्ची को लाके बिठा दो तो इतना तो तुम भी जानते हो। उसमें तुम एक लेडीज कव्वाल इधर है, दोनों में शेरबाजी चल रही है, तो उसे गंदे गंदे अशआर कह रही है औरत, और तुम थूक लगा लगा के नोट उड़ा रहे हो और कह रहे हो मियां का औरत बड़ा भारी हुआ है, इतना बाहर है जाओ खबर में कि ठीक हो जाओ। मियां को बता, अरे जरा सोचने की बात है यार, तमाशा बना दिया तमाशा। अब आला हज़रत ने पूछा, आला हज़रत बोले वो औरत जो मर्दों के सामने मेकअप करके स्टेज पे बैठ के ताली बजा बजा करके नौजवानों की तरफ आंखों से हाथों से इशारा करके नोट लूट रही है, और उसमें ऐसी औरत को बुलाना, कव्वाली गवाना जायज़ नहीं। जी जी। इनके पेट में दर्द क्यों गई? इनके पेट में लात लग गई। अब ये मुझे बताओ आला हज़रत की क्या गलती है? क्या शरीयत की बात नहीं बता? कोई अगर चोरी के बारे में अज़ाब की बात या वैसे बता रहा कि चोर, अब चोर ये कह ले कल को जाके कि यार कमेटी वालों ने हमारे खिलाफ तहरीर कराई, तो तुम चोरी करी क्यों रहोगे? अगर मैं शराब पे बोलूं और फिर ये कहें कोई शराबी कल कोई इमाम साहब से लड़ जाए, तुमने हमारे खिलाफ तहरीर क्यों करी? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए था, जो इस्लाम में मना है वो तुम भी क्यों? बोलो जरा सोचने की बात है यार, इतनी अकल। और अच्छा बात मौलाना है जिनके कैजामे ज्यादा नीचे होते हैं ना, उनकी भी बड़ी पिटाई होगी। उन्होंने ये सारी चीजें देखी तो वो उन्होंने डायरेक्ट मेरा उर्स ना जाए, इसके अब आगे उर्स जायज़ है। अगर मुहर्रम शरीफ इमाम हुसैन पाक का रोजा हो या गरबरे मोहल्ला का नक्शा हो तो वो भी जायज़ है। समझ रहे हैं मेरी बात? हज़रत ने भी लिखा मगर शादी फरमाते हैं निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। अब उसमें रंडियां नचाओ तो वो किसकी सुन्नत है? जरा सोचने की बात है। तो हमें बुराइयों को मिटाना होगा, अच्छाइयों को सीने से लगाना होगा। जी जी, अच्छा पैगाम समझ में आ रही है? हमें बुराइयों को मिटाना होगा। तो अब वो क्या कहने लगे, बोले आला हज़रत ने उन पे फतवा लगा दिया। और प्यारे सुनो, आला हज़रत ने उन पे फतवा नहीं लगाया, बल्कि जो शरीयत के खिलाफ है उन पे खुद फतवा लग गया। आला हज़रत ने अपने बाप की बात बताई थी, बेटा आला हज़रत ने अपने दादा की बात बताई थी, बोलो रसूल पाक की बात, बेशक कुरान और हदीस की बात बताई। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो काटो जी, मगर चिढ़ के अब चले जा रहे हैं और पीछे पीछे करो क्योंकि इसकी दुकान बंद हो रही, इसके पेट में लात मारी जा रही है। अब आला हज़रत ने हमारे इमाम की इबादत कर, हर घर में कुरान शरीफ कितनी औरतें पढ़ती, कितने आदमी पढ़ते, उसका तर्जुमा इनका कहते ने कर दिया कि नबी मुराद है तो अल्लाह ने हिदायत दी। आला हज़रत ने देखा किसी खानका वाले की नजर नहीं पहुंची, आला ना जाने कितने लोगों का ईमान चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हज़रत ने लिखा इसका तर्जुमा ये नहीं है, बल्कि इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ने कहा ऐ महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खिंचता हुआ पाया तो हिदायत। माशाअल्लाह, ईमान बच गया। और चलो ये बताओ क्या नबी गुनाहगार हो सकते? नहीं।
ये तो तुम सब जानते हो। और अगर कोई नबी को गुनाहगार माने तो वो कितनी नमाजें पढ़े, उसकी नमाजों का भरोसा है? नहीं। उसकी दाढ़ी टोपी का भरोसा है? उसके रोजे ज़कात का भरोसा, कितने बड़ा मुफ्ती हो उसका भरोसा है? नहीं। अगर कोई नबी को गुनाहगार माने उसका ईमान का भरोसा है क्या? नहीं। अब 36वां सिपारा उठा और अभी भी वो तर्जमे लिखे हुए हैं। 36वां सिपारा, सूरत बता पढ़ो, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। कुरान की आयत पढ़ते हो ना? कुरान क्या है? 24 घंटे मोबाइल पे मत पढ़े रहा करो, कुरान की आयतें भी देखा करो है क्या? आला हज़रत की हकीकत को पहचानो। उन लोगों ने इसका तर्जमा कर दिया। ये सुनने की बात है, काम की कहा लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने, ऐ महबूब, अल्लाह ने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। क्या कर दिए बोलो? ऐ नबी तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तो गुनाह किसके माफ होंगे? जो गुनाहगार होगा। बोलो तो क्या नबी गुनाहगार? कितने घरों में कुरान का ये तर्जमा जाता, मगर इंडिया वालों तुम्हारी गर्दनों से आला हज़रत का एहसान जिंदगी भर नहीं उतरेगा। आला हज़रत फिर खड़े हो गए, कहा नहीं ये तर्जमा गलत है, इससे ईमान जाता रहेगा, बल्कि इसका मतलब ये है लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ऐ महबूब, तुम्हारे सबब, तुम्हारी वजह से तुम्हारी अगली पिछली उम्मत के अल्लाह ने गुनाह माफ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे सबब तुम्हारे अगले पिछलों के गुनाह माफ कर दिए। बच गया ईमान। तो ईमान बचाने वाली जात का नाम क्या बोलो? कहते हैं इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत, आला। कुछ लोग पेट में दर्द, हर जगह लग रहा है। उन लोगों ने भी आला हज़रत को पढ़ा नहीं, खाली फातिहा का झगड़ा नहीं, झगड़ा ईमान का मैटर। ईमान का मैटर है। कितने लोगों के ईमान की हिफाजत की, उनका ईमान था। अब अगर ऐसा तर्जमा पढ़ते ईमान पे तो ईमान जाता रहता है। लेकिन हज़रत ने हमारे तुम्हारे ईमान पर पहरा दिया है। अब अगर किसी के पेट में दर्द हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसे कीड़ों की दवा खानी चाहिए। अगर किसी के सर में दर्द हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसे दवा खानी चाहिए। और वो दवा, मैं भी ये कहता हूँ ईमानदारी से, अगर तुम आला हज़रत को पढ़ोगे तो पढ़ेगा। अगर एहसान है तो वो आला हज़रत के नाम से कभी चिढ़ नहीं सकता है और खुश हो जाएगा, उसका चेहरा खिल जाएगा। इसलिए हमारे ईमान की हिफाजत करने वाली जात का नाम। बेशक, बेशक, सुभान।